हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, और ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड पार्ट है। हम यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जहां पे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए होंगे और आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओके, देखिए यहां पे आपको एक बात पहले नोटिस करनी है। यहाँ पे एंगल कितना है? ए एंगल, यहां भी ए एंगल, यहां भी ए एंगल दिख रहा है स्टूडेंट्स। तो एक बात आप स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जहां पे सेम एंगल होंगे वहां पे हमारा वर्क थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो आप अभी देखेंगे। देखिए आगे, तो आपको क्या करना है, पहले साइन ए कितनी वैल्यू इसकी 3/4। ओके, एंड साइन ए रेशियो होता क्या है वैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वहां से हमने P/H इसको लिख लिया। ओके, सो बाय कंपेयरिंग P की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 एंड H की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। ओके, क्या लॉ होता है हमारे पास? H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। ओके, सो यहां पे अगर हम B² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी वो H² माइनस P²। ओके, एंड H की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड P3 है 3 का स्क्वायर दैट इज 9 एंड यहां पे सब्ट्रैक्ट हो क्या जाएगा 7। ये B² की वैल्यू आपके पास 7 आ चुकी है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? B की, एंड दैट इज √7। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से आपने P/H की वैल्यू आपको दी हुई थी, आपने B की वैल्यू निकाली। ओके, P/B/H तीनों की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। अब आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पे फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो साइन ए हो, कॉस ए हो, टेन हो, कुछ भी। तो फाइंड कैसे करना है आपको? कॉस ए एंड दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन hypotenuse, and what is the value of base √7 and h that is 4. So this is our first answer. Okay, so भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, इसमें 10 a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। सो 10 a की वैल्यू क्या होगी आपके पास? देखिए P/B, वहां देख लीजिए आप लोग, P/B, P/B, and what is the value of P? That is 3, and what is the value of B? And yeah, √7 ये होगी, और 10 a की वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आई है 3/√7। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा आपको सोचने वाली बात नहीं है। जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा उसकी हेल्प से हमें P/B/H क्या निकालना है? P/B/H 3 चीजें फाइंड करनी है आपको, P/B/H, एंड देन आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं उसकी हेल्प से। आइए, हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन जहां पे आपको cos A की वैल्यू 8 दी है, 15 cos A की वैल्यू 8 गिवन है, बट यहां पे डायरेक्टली किसी रेशियो की वैल्यू नहीं दी हुई। तो यहां पे लिख लेते हैं 15 cot A is equal to 8। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से cot A की वैल्यू क्या हो जाती है 8, और ये 15 यहां मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। ओके, तो cot A 8/15 है। cot A होता क्या है? अगर यहां देखिए स्टूडेंट्स, 10A P/B होता है, तो cot A क्या होगा B/P। तो क्या वैल्यू जाएगी इसकी B/P। ठीक है, आपके पास B की वैल्यू है, आपके पास P की वैल्यू है, आपको H और निकालना है। तो H होता क्या है आपके पास वैसे? इन दोनों के स्क्वायर्स का जब हम सम कर देते हैं देन वी गेट वैल्यू ऑफ H²। तो B की वैल्यू आपके पास 8 है, यहां पे 8 का स्क्वायर, 15 P की वैल्यू है तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया
64, ये कितना हो गया 2 to 5, यहां पे क्या निकल गया 9, 8 और 2, और ये आपका किसका होता है, ये होता है 17 का रूट। अगर आप इसका निकालें तो एच की वैल्यू यहां से कितनी आपके पास 17। तो स्टूडेंट्स पी की वैल्यू आपके पास थी, बी की वैल्यू आपके पास थी, एच की वैल्यू आपके पास नहीं थी, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से एच की वैल्यू फाइंड की। देन हम यहाँ पे एच की वैल्यू रखेंगे तो साइन ए और सेक ए दोनों की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आइए, तो पहला हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच। क्या वैल्यू निकल गई पी की, यहां से 15 थी, एच की निकल गई 17, तो ये यहां पे साइन ए की वैल्यू मिल गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या निकालना आपको, सेक ए। क्या होता है, कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है देख लीजिए, बी अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। एच की वैल्यू 17 एंड बी की वैल्यू 8। क्वेश्चन कंप्लीट। समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यहाँ पे हम करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। इट मीन्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी है 13/12 और आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। क्या करना है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करना है आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। आपको जिसकी वैल्यू दिखी है, पहले आपको जिसकी वैल्यू दी हुई है आपको पहले वो लिखना है 13/12। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो हम लिख लेते हैं एक बार। कहां पे लिखें, यहां जगह यहां लिखते हैं पीबीपी अपॉन एचएचपी। सो स्टूडेंट्स को दिख रहा है ऊपर। ओके, सो हियर सेक थीटा आपको 13/12 दिया हुआ है। सेक थीटा होता क्या है, कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो इसका उल्टा एच अपॉन बी। ओके, यहां से आपको एच की वैल्यू 13 पता चल गई एंड बी की वैल्यू 12 पता चल गई। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एच की वैल्यू 13 आ गई है और बी की वैल्यू 12 आ गई है एंड यहां से हम फाइंड करेंगे पी की वैल्यू। तो पी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस के 12 का स्क्वायर 144 और क्या जाएगा यहाँ पे 25 और बाद में इसका पी स्क्वायर और 25। सो पी की वैल्यू कितनी है आपके पास। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां तक समझ गए? आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से, ये रहा आपके पास, इसके हेल्प से एच, बी और पी फाइंड कर लिया। अब आपके पास जब एच, बी और पी होता है, आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो वही कॉन्सेप्ट अपनाते हुए हम आगे वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब फाइंड करेंगे। आइए, साइन थीटा कितना होगा, तो देखिए पी अपॉन एच। पी क्या है यहाँ पे 5 और एच क्या है यहाँ पे 13। सो निकल गया 5/13। आगे देखिए कॉस थीटा तो यहीं से निकल जाएगा। जब सेक थीटा 13/12 है तो कॉस थीटा क्या होगा 12/13। डन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा कितना होता है p अपॉन b। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p 5 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 12। तो हियर वी हैव tan थीटा वैल्यू 5/12। आगे स्टूडेंट्स आपके पास क्या निकालने की अवस्था है, cot थीटा जो कि इसका ही उल्टा होगा 12/5। ओके, क्या रहेगा cosec थीटा, साइन थीटा का उल्टा cosec थीटा। साइन थीटा 5/13 है तो cosec थीटा कितना हो जाएगा 13/5।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड किए, किसकी हेल्प से? एक रेशियो की हेल्प से। ओके, एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। हमने क्या किया, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था 13/12, हमने सेक थीटा था, तो हमने देख लिया सेक थीटा होता क्या है एक्चुअल में, क्या होता है? h/b होता है। अब h/b क्यों होता है? क्योंकि cos थीटा तो b/h होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? b/h/b। ओके, सो उसकी हेल्प से h और b आपको पता चल गए। फिर आपने पाइथागोरस लॉ के अकॉर्डिंग p की वैल्यू फाइंड की, एंड जब आपने p की वैल्यू फाइंड कर ली, h की वैल्यू आपके पास थी, b की वैल्यू आपके पास थी, तीनों वैल्यूज आपके पास आ गई। देन आपने साइन थीटा लगाया p/h वहां से, फिर cos थीटा लगाया b/h। ठीक है, ऐसे हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सामने आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसे ट्राई करके आइए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पता नहीं चलता इस क्वेश्चन में आपको करना क्या एग्जैक्टली। सो बहुत ध्यान से देखिए और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ एंड तक। आइए, एंगल ए, एंगल बी आपको एक्यूट एंगल दिए हुए हैं। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन आपको पता होगी, क्या होते हैं एक्यूट एंगल्स? जो 90 डिग्री से बिलो होते हैं, 0 और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, स्मॉल डेफिनेशन इसकी ही होगी। ओके, ए और बी एक्यूट एंगल है। कॉस ए कॉस बी, ये आपको दिया हुआ है कि कॉस ए कॉस बी क्या है? इक्वल है। ओके, तो इसका हम यूज करते हुए इसे प्रूव करेंगे। यूज इसका करेंगे और प्रूफ ये करेंगे। ओके, सो आइए, कॉस ए देखिए, अगर मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करूं, दिख रहा है सबको? इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए कि मैंने ए ये वाला एंगल क्यों लिया और बी यही वाला एंगल क्यों लिया, बी यहां पर क्यों नहीं लिया? क्योंकि शुरू में क्या रखा है? ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल। राइट एंगल नहीं है ए और बी, क्या है? ओनली एक्यूट एंगल्स। तो हमें ये वाला एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा ए, और यहां पे बी लेना पड़ेगा, क्योंकि सी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर हम ए या सी यहां पे ले लेते तो वो राइट एंगल हो जाता। ठीक है, अगर 90 डिग्री एंगल हो जाता वो एक्यूट एंगल नहीं रहता। ओके, सो ए और बी सी, इस तरह से हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अगर हम बात करें कॉस ए की, कॉस ए मतलब इस एंगल के लिए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपके पास? सी कॉस ए होता है क्या? पहले देखिए, कॉस रेशियो जो होता है वो क्या होता है? b/, ये तो होता है b/h, और यहां पे b की वैल्यू है क्या आपकी? अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए की बात कर रहे हैं आप लोग, एंगल ए के लिए उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने वाला क्या होगा? ऑलवेज ये तो हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस कौन सा बचा? ये वाला। ध्यान रखेंगे, एसी जो हो गया वो बेस बचा, तो बेस क्या हो गया? एसी। और एच क्या आपके पास? ऑलवेज हर जगह ए बी रहेगा किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 आपने लिखी। अब कॉस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस बी। देखिए, रेशियो तो सेम ही रहेगा, अगर आप कॉस ए कह लें कॉस बी कह लें, रेशियो आपके सेम रहेंगे। b/h यहां भी था तो b/h यहां भी रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए, अगर हमने यहां पे ए एंगल की बात की थी, फिर यहां पे तो बी एंगल है, इस वाले बी एंगल के लिए इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बचा हुआ क्या है? सीबी, ये क्या होगा इसका? बेस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बीसी। और एच क्या है आपके पास? ए बी। सपोज ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई। ओके, आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड से क्या होगा? कॉस ए कॉस बी बराबर था आपके पास, तो ए सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए देखते हैं।
ठीक है, अब मैं यहां पे कर देता हूँ इस क्वेश्चन का। ये आपने नोट कर लिया पहले? ओके, देखिए स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको अभी? AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। ये AB से AB कैंसिल हो गया। ओके, क्या बचा आपके पास? AC बराबर BC। इट मींस टू साइड्स क्या हो गई आपकी? इक्वल हो गई। कौन कौन सी है? AC एंड BC। AC ये वाली साइड, BC ये वाली साइड। सो स्टूडेंट्स, किसी एक ट्रायंगल के अंदर अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं, किसी एक ट्रायंगल के अंदर अगर टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इस साइड के अपोजिट एंगल ये और इस साइड के अपोजिट एंगल बी, तो ए और बी क्या होंगे? इक्वल। सो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी। यहां पर क्या हो गया? प्रूव हो गया। ओके स्टूडेंट्स,